फाइनल में पहुंचने वाली टीम पाकिस्तान। अपनों ने इनकी घर वापसी का टिकट कटवा दिया था अब इस टीम पर नहीं यार। और देखिए कुणाल से मैंने उस वक्त आपसे बोला भी था कि ऐसे खेल रहे जैसे इनको एक पॉइंट टू प्रूव है कि यार ये हमें दिखाना ही दिखाना है कि हाँ हमको जो मतलब समझ रहे थे कि यार ये टीम निकम्मी है, कुछ नहीं कर सकती, ये बाहर नहीं है। लो चलो हो गया, आउट हो गए, गिर गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने एक ओवर में पहले ही गाड़ दिया है वहां पे, और दूसरी बार अनुज वर्ल्ड चैंपियन T20 में बनने के एक कदम और नजदीक पहुंच गए। एक कदम और नजदीक पहुंच गई पाकिस्तान की टीम। एक ओवर में 2 रन चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए। मोहम्मद हारिस का विकेट गया है, मिचेल सैंटनर ने उनका विकेट लिया है। हालांकि कुणाल सर तेज गेंदबाजी से खैर तेज गेंदबाजी छोड़ो, सबसे पहले आते हैं फील्डिंग पे। हमें लग कुछ और रहा था, हो कुछ और गया, उल्टा हो गया। हाँ जो हम कह रहे थे कि आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड न्यूजीलैंड है, वो दिख गई पाकिस्तान। और मतलब न्यूजीलैंड ने जो कैच भी छोड़े, माजरत फील्डिंग करी है, तो अब कहां से फाइनल में पहुंचे? फील्डिंग इज वेरी पुअर, वेरी पुअर। नहीं बट हम जब बीच वाली इनिंग में भी बात कर रहे थे, हम यही बोल रहे थे कि वो आज डिफरेंट गेम प्लान के साथ आएंगे। आप देखिए वो 6 ओवर ने मैच बदल दिया पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वो आए इंटेंट के साथ, पॉजिटिव खेले, और वो जहां उनको विकेट नहीं मिला उसके बाद तो देखिए स्पिनर भी इफेक्टिव नहीं होंगे जब आपको ऊपर से विकेट नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी भी यही कि उनके ओपनर्स के रन्स नहीं आ रहे थे। मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा सा वीक था वो उसने बता दिया कि अगर हमारे पे आएगी कोई बात तो हम बना लेंगे रन्स, आप ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे दो। बॉलिंग उनके पास थी अच्छी, तो प्रॉब्लम ही कुल मिलाकर उनके ओपनर्स की थी। और आज तो दोनों की 50 है, कमाल। और जो बात हम कर रहे थे माशाल्लाह मतलब ये जो टारगेट था वो दोनों के लिए बिल्कुल आइडल टारगेट था कि जाओ अपना वक्त लेके खेलो, ज्यादा मतलब पैनिक नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा रन रेट से रन भी नहीं बनाने। तो उन्होंने वही किया, अपना नेचुरल गेम खेला। स्टार्टिंग में उनको रन भी मिले उस तरीके से, तो आधा काम तो पाकिस्तान ने वही कर दिया। नहीं, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी यार, आप अगर आज बॉलिंग देखो न्यूजीलैंड की बॉलिंग के अगेंस्ट में बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने वाकई तगड़ी बैटिंग की है। जो कुणाल सर भी बोल रहे थे उस समय कि नई बॉल को अगर टारगेट करेंगे शुरू में तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में बॉल जब पुरानी होगी तो रन शायद रुकते भी रहेंगे। बट आप देखिए तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसा खेल रही है क्या है, बट आज जो अपनी गेम लेके आए, मेरे ख्याल से बोलते हैं ना कि कोई भी टीम वर्ल्ड कप खेले कि सेमीफाइनल में ना वर्स्ट नहीं खेलना चाहिए। आज न्यूजीलैंड अपनी वर्स्ट क्रिकेट खेली है। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या बोल रही थी? मैं यही बोल रही थी कि यार अब ना मेरा इस मैच पे ध्यान है ना कल वाले पे ध्यान है, मेरा फाइनल पे सीधा चला गया है कि अगर यही पाकिस्तान इंडिया के सामने आती है, और आपको याद ही होगा कि पिछला जो उनसे आमना सामना अच्छा नहीं रहा था, जो वो मेमोरीज है, एक रन चाहिए। हमने यही, उसके बाद हम भी मजाक उड़ाते थे कि कितने आदमी थे दो, और आज उन दोनों के रन्स आ गए हैं। तो ये चीज मतलब मुझे तो तेज शुरुआत आज पाकिस्तान की थी, जो पहली बार आज T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की दोनों ने बढ़िया बैटिंग तो की, लेकिन ये है कि टाइम नहीं लिया। पाकिस्तान के कुछ फैंस का ऐसा सेलिब्रेशन है कि प्लेयर्स भी उधर देखकर डगआउट में हंस रहे हैं कि हमसे ज्यादा तो ये। और आज मैंने वो तैयारी कर रहे हैं कि ग्राउंड में दौड़ के जाना है, और नहीं ग्राउंड में दौड़ के जाना है, जाएंगे। और जैसा मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो सही भी हो गया आज, है ना? फाइनल में पहुंच, गुड विन यार, गुड विन। फाइनलिस्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022, फर्स्ट फाइनलिस्ट पाकिस्तान, जिन्होंने 7 विकेट से ये मैच जीता है, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है। कुणाल सर कि आपके बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बड़े मैच में जब डिलीवर करें, यार दोनों ओपनर्स रिजवान बाबर, क्या कुछ नहीं सुना, रन्स नहीं थे, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। लेकिन आज जब अपनी टीम को बोलेगा, और हम ये बात कर भी रहे थे कि आज अगर उन दोनों रन्स बना दिए तो पिछला जो भी हुआ सब माफ। नहीं बिल्कुल, आज दोनों ने वही हुआ है। और हम जो पहले भी बात कर रहे थे, आज जब पाकिस्तान ये मैच के बाद सेलिब्रेट करेगी, बैठेगी जब एज अ टीम, तो बोलते हैं ना एज ए टीम आप बॉक्सेस टिक करना चाहते हैं। आज सारे बॉक्सेस टिक है उनके, फील्डिंग के भी, बॉलिंग जो उन्होंने की है, जो रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को, और फिर बैटिंग जो उन्होंने दोनों ओपनर ने की है। तो बोलते हैं ये बोलते हैं ना वो ये डेंजर के साइन भी है गोइंग इनटू द फाइनल, जब आपके जो 2 मेन प्लेयर है ना उन्होंने ऊपर रन बना दिए होते हैं। तो न्यूजीलैंड के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि हमने टॉस जीता, हमने पहले अपनी मर्जी से रन लगाने का फैसला किया बोर्ड पे, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस, और यहाँ तक आकर टूर्नामेंट में इतना अच्छा कर शुरुआत इतनी अच्छी कर ऊपर खुद को बरकरार रखा पॉइंट्स टेबल में, उसके बाद यहाँ पहुंचे और अब बाहर। देखिए ये न्यूजीलैंड भी एज अ कैप्टन विलियमसन एंड जो उनकी सपोर्ट स्टाफ है वो यही सोच रहा होगा कि आप अच्छा पूरा वर्ल्ड कप खेलें, बट नॉकआउट गेम एक ऐसा गेम है, हम हमेशा यही बात करते हैं
कि वो दिन किस टीम के लिए अच्छा होगा। वो आज मेरे, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये न्यूजीलैंड मेरे को नहीं लगता कि इससे खराब उन्होंने क्रिकेट खेली है। आज आप देखिए, मिस फील्डिंग, कैच छोड़ना, मतलब जो भी सारे चीजें हम बोल रहे थे न्यूजीलैंड नहीं करेगी, उन्होंने वो किए आज। हाँ, उनकी स्ट्रेंथ जो थी वही असल में आज उनकी कमजोरी फ्लॉप। अब हम ये कह सकते हैं कुणाल सर कि जो पाकिस्तान अभी तक किस्मत के सहारे सेमीफाइनल में पहुंची थी, उन्होंने यहाँ आके अपनी गेम को दिखाया अपना। मैं ए गेम तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी हर मुकाबले में वो बेहतर होते गए हैं, अगर ये कहा जाए तो। बट आई थिंक वो अपनी क्लोजेस्ट टू द बेस्ट खेले हैं आज, अगर आप मेरे से पूछें तो, बिकॉज उनके लिए जो ऊपर से रन नहीं बन रहे थे वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। नीचे तो उनके जो प्लेयर हैं, देखिए ये जैसे गेम चला, जब उनकी दोनों की पार्टनरशिप हुई तो हैरिस आके भी, इनके पास सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको, अगर उनको आप 4-5 ओवर दे देना खेलने के लिए लास्ट में, तो वो बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं, बिकॉज वो ज्यादा बॉल खेलेंगे तो प्रॉब्लम है, वो रन नहीं बनाएंगे। बट अगर उनको कम बॉल खेलने को मिले तो वो ज्यादा डेंजरस है। कमाल है ना न्यूजीलैंड की टीम, पूरे T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, अच्छा खेलते आए। अब वो जो साउथ अफ्रीका को कहा जाता है ना, वो इनके पे सही बैठता है। जो इनका इतिहास उठा के देख लो, चोकर्स है ना, बैटिंग जबरदस्त, बॉलिंग जबरदस्त, स्पिनर्स ने पूरे दोनों जोड़ी ने T20 वर्ल्ड कप में विकेट लिए। कल जब हम लोग बात कर रहे थे एजेंडा के दौरान, तो हमने कहा था कि भाई न्यूजीलैंड के जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो टेस्ट नहीं हुआ है उस तरीके से, और आज देखा भी हमने कि जिमी नीशम आके रन नहीं बना पाए, और डैरल मिचेल ने एक रन जरूर बनाया, बट वही चीज है ना कि जब रन आपके वही काम आते हैं जो जिता जाए आपको मैच। और पिछले T20 के मैच में भी देखना, जब इंग्लैंड से भिड़ी थी न्यूजीलैंड, यही हाल हुआ था, रन इनके थे लेकिन वो मार गए इंग्लैंड वाले। पर आज के मुकाबले में कोई ऐसी कमजोरी दिखी कुणाल सर क्या न्यूजीलैंड की तरफ से? वो तो फील्डिंग को असाइड, मतलब उनको छोड़ दे, क्योंकि उसमें तो देखिए। चलिए एक बार आपको अब ये सुना देते हैं कि विक्रांत सर का वहां से क्या है रिएक्शन इस जीत पर, पाकिस्तान की जीत पर। लेकिन अगेन मैं ऑनेस्टली यही कहूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम, जो इंडिया की बोगी टीम है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, जो इतना अच्छा खेलती है, आज वो पिद्दी क्रिकेट खेल के गए हैं, वो पिद्दू क्रिकेट खेल कर गए हैं। 4 विकेटें आपने गंवाई है, सिर्फ 20 ओवर खेल गए आप, और सिर्फ 152 रन बोर्ड पर। मतलब आप 20 ओवर में या तो ऑल आउट हो जाओ, या 4 विकेटें गिरी तो 170-72 रन तो बनाओ। बट पाकिस्तान ने कमाल किया, पाकिस्तान ने कमाल किया। आई थिंक पाकिस्तान दिल से खेला है, शायद न्यूजीलैंड दिमाग से खेला, खेलने की कोशिश की, पाकिस्तान दिल से खेला। और वो होता है ना कि जब नीचे से जो टीम आती है वो डेंजरस होती है, एक बार फिर साबित हो गया। जो फैंस की जो तवक्कुआत है कि जी चलिए इंडिया पाकिस्तान का एमसीजी में फाइनल होना चाहिए, अगेन 50% सही हो गया, 50% सही हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना वादा निभा दिया, वो पहुंच गया फाइनल में। और अब चैलेंज है इंडिया को। मैं एडिलेड में हूं, एडिलेड में कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है। थोड़ी देर पहले बरसात भी हुई थी, होपफुली कल बरसात नहीं होनी चाहिए। 2 बड़ी टीमें आमने सामने। इंग्लैंड ने भी इस टूर्नामेंट में अब तक अपनी ए क्रिकेट नहीं दिखाई है। इंडिया 2 फंसे हुए मैच जीता, जो मेरे लिहाज से इंडिया की बड़ी कामयाबी थी। अब सवाल यही है कि क्या इंडिया वो वादा निभाता है, क्या इंडिया भी फाइनल में जाएगा कल इंग्लैंड को हराकर। लेकिन पाकिस्तान की इस जीत ने मेरे ख्याल में उस मुल्क में बड़ा जश्न का सबब होगा। रिजवान बाबर जब मैटर कर रहा था, बड़े खिलाड़ी दे रोज टू द ओकेजन। क्या रोहित शर्मा कल भारत के लिए खड़े होंगे, क्योंकि उनसे भी इसी तरह की उम्मीदें हैं। बिग मैच है ना, तो बिग मैच में कप्तान से उम्मीद है, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी, जो उनकी ताकत थी, आज देखिए चित्रा, टॉस भी किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। और जब आप सेमीफाइनल फाइनल की बात करते हैं, बड़े मैच की बात करते हैं, टॉस जीतना बहुत अहम होता है, क्योंकि आमतौर पर टीमें पहले बैटिंग करती हैं, कहती है रन ऑन द बोर्ड, जी हमने बोर्ड पे रन लगा देना, अब आप आके दबाव को झेलो। लेकिन रन बोर्ड पे लगे ही नहीं, आपने करते कराते गिरते पड़ते 152 रन बनाए। आई थिंक कम से कम 15 रन शॉर्ट थे। अगर आपने यही 165 तो वही विक्रांत सर ने भी यही कहा कि यार 15 साल निभाना तो पड़ेगा कुणाल सर। अब पाकिस्तान ने, जैसा सर भी कह रहे हैं कि वादा अपना निभा दिया है, बारी टीम इंडिया की है, लेकिन इस जीत से आपको लगता है कि टीम इंडिया पर भी थोड़ा प्रेशर आएगा? होता तो है ही ना, प्लेयर्स भी देखते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान का माहौल बन रहा था, पाकिस्तान वहां से फाइनल में पहुंच चुका है, अब हमारी बारी है और करना है। नहीं, वो भी होता है। दूसरी बात ये, आज सेमीफाइनल हो चुके, तो उनको पता है कि कल जो भी जीतेगा, इंडिया जीतेगी, तो उनको पता है किसको फेस कर रहे हैं।
तो बट आई थिंक गेम एट ए टाइम इतनी, जैसे बोले, इतना एक्सपीरियंस है जो हमारे लड़के हैं, जो जितने भी प्लेयर हैं सारे, यू नो, तो कल का मैच आई थिंक अभी जितना भी फोकस है, जितनी भी एनर्जी है सारी कल के मैच पे, उसके बाद देखा जाएगा फाइनल में, बिकॉज 2 दिन का ब्रेक है कि क्या किया जाए। बट आई थिंक कल जो फोकस और एनर्जी और जो भी थॉट प्रोसेस है वो सारा कल के मैच के ऊपर है। शुरू हुआ, मतलब बात ये नहीं है कि मतलब ये टीम क्या कर सकती है, जब इस टीम को खुद अंदाजा हुआ कि हम ये कर सकते हैं, वो कब हुआ? वो पिछले साल जब इन्होंने इंडिया को दुबई में हराया, उसके बाद इंडिया ने पैनिक किया, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, ये फिर भी सेमीफाइनल खेले, ये सेमीफाइनल भी जीत चुके थे। वो मैथ्यू वेड अगर शाहिन शाह अफरीदी को वो रन ना बनाते तो शायद पिछले साल भी फाइनल खेल रहे होते, शायद जीत चुके होते। लेकिन इस बार उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा ना। आपका पहला मैच आपका विपरीत हो गया, आपके खिलाफ चला गया, आप इंडिया से हार गए हो। भाई इंडिया के साथ क्या हुआ था? इंडिया पाकिस्तान से हारा था, तो पिछले साल उन्होंने हौसला छोड़ दिया ना। पाकिस्तान उसके बाद जिम्बाब्वे से भी हार गया, और कहीं ना कहीं शायद क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और कई सारे पाकिस्तान के जो मीडिया के लोग हैं वो मेरे से बात भी करते हैं, लोग 1992 की बात करते हैं। 1992 शायद बहुत लोगों को यह मालूम होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन हुआ था इमरान खान की कप्तानी में इसी ऑस्ट्रेलिया में। शायद लोगों को यह नहीं पता होगा कि उस वक्त उस टूर्नामेंट में, उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाज ऑन दी वर्ज ऑफ एलिमिनेशन। इसी एडिलेड में जहां पर मैं हूं, एक मैच हुआ था जहां पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 ऑल आउट कर दिया था, 74। पाकिस्तान सारे मैच हार चुका था, सिर्फ एक मैच जीता था, और 74 रन अगर आराम से 75 रन इंग्लैंड बना देता, पाकिस्तान उसी दिन वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। लेकिन बरसात आ गई, प्रोविडेंस, बरसात आती है, बरसात के कारण पॉइंट स्प्लिट हो गए, और इमरान खान देन कैप्टन अपनी पूरी टीम को बुलाते हैं। 39 साल के इमरान खान, जिन्होंने 1987 में रिटायरमेंट ले ली थी, जिया उल हक ने 88 में कहा नहीं आप वापस आए, वो वापस आए, उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप जीतना है 1992। तो वो सारी टीम को अपने कमरे में बुलाते हैं, और सारे प्लेयर मुझे बताते हैं, कहते हैं जी जब इमरान ने हमें बुलाया तो हमें लगा भाई आज तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। तो इमरान बैठते हैं, इमरान खान कहते हैं मैंने हिसाब लगा लिया है। अब सबको लगा मेरा हिसाब लग गया, अभी चल भी तू वापस जा, तू वापस जा, तू वापस जा। इमरान के मुंह से क्या निकला? हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। और प्लेयर कहते हैं हमने इमरान की तरफ देखा कि यार ये कैसे बोल रहे हैं हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, हम एक मैच नहीं जीत सकते। लेकिन उसके बाद उस टीम में विश्वास आया। उस टीम ने अगले दिन से क्या किया? उन्होंने कहा जी दिल से खेलेंगे, जिगर से खेलेंगे। इमरान खान ने कह दिया हम जीत रहे हैं वर्ल्ड कप, तो जीत रहे हैं, और वर्ल्ड कप जीते। आज 2022 है, 30 साल, वही परिस्थिति है बाय द वे। उस वक्त भी सेमीफाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, वो रेड हॉट न्यूजीलैंड जो उस टूर्नामेंट में जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में हार गया। आज भी इन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। लेकिन देखिए एक तरफ की बात है, इस टूर्नामेंट को अगर आप देखें, इस टूर्नामेंट की सक्सेस, इस वर्ल्ड कप की सक्सेस जो है, वो अगर इतना नाम हो रहा है, यहां पर बरसातों ने मैचों को धो दिया है। लोग थू थू कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अब चूंकि इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल के इम्कानात बन रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है वाह यार इससे बड़ा वर्ल्ड कप हो नहीं सकता। भाई ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, आईसीसी है, वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया कोई बात नहीं, हम तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल देखना चाहते हैं। बट अब जैसे मैंने कहा, इंडियन टीम पे दबाव ज्यादा होगा। आज इंडियन क्रिकेट टीम पे दबाव ज्यादा होगा। ए, आपको कल सेमीफाइनल खेलना है, बी, पाकिस्तान के फाइनल में जाने से इंडिया पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा। देखिए यही एग्जैक्टली सवाल मैंने अभी यहाँ पर किया था कि इंडिया पर दबाव ज्यादा बनेगा नहीं, बट मुझे तो ये जानना है कि बाबर आजम ने भी क्या अपने प्लेयर्स को बुलाया था रूम में कि हम जीत रहे हैं और जीत सकते हैं, या ऐसा क्या उन्होंने बोला, या खुद से पता नहीं ऐसा क्या बात की कि आज रूम में ही बात करते हैं इन वो कलर्स में दिखाई दी, और न्यूजीलैंड बिल्कुल बेदम दिखाई दी, जो इस टूर्नामेंट में अच्छी टीम थी, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही थी। और देखिए आज उनसे भी इस तरह की चीजें हुई। और लेकिन मुझे तो ये जानना है अब कि 92 में और क्या क्या हुआ था। बट देखिए जैसे आप राशि इंग्लैंड से भिड़े थे, नहीं जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मैथ्यू हेडन का जो रोल है ना, जो ये टीम को मोटिवेट और दोबारा ऊपर करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज देखिए वो उस एरा में क्रिकेट खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहां ऑस्ट्रेलिया इतने वर्ल्ड कप जीती है, इतना सक्सेसफुल क्रिकेट खेले हैं, एंड खुद आई थिंक उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने, मेरे को लगता है कि आज जैसी बाबर और रिजवान ने बैटिंग करी है, उन्होंने एक ही चीज बोली होगी, यू नो, गो आउट देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ, और उन्होंने वही किया। बाबर आजम के लिए उन्होंने बोला भी था, जो मैंने बताया था प्रीव्यू शो में, कि उनकी एक बड़ी इनिंग आ सकती है। आज 50 उनकी आई है बड़ी अच्छी, और रिजवान भी उनके साथ, और सही मौके पर भी तो आई है राशिका, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सब लोग इनके खिलाफ जब बोलना शुरू करते हैं कि भाई ठीक है बाबर रिजवान का स्टार्ट, आज तो उन्होंने उसी तरीके से बैटिंग भी कर दी कि भाई चलो ठीक है,
और अब उससे बस बिल्कुल, दिमाग में और यही right आता है कि time कल peak। रोहित शर्मा से भी हमको एक बड़ी पारी चाहिए होगी, क्योंकि हम ये कह तो रहे हैं कि आपके नीचे सूर्या हैं, विराट हैं जो संभाल लेंगे, लेकिन राहुल के रन आ गए, लेकिन रोहित शर्मा का चलना भी इक्वली उतना ही जरूरी है। देखिए, मैं तो अभी भी बिलीव करता हूँ कि ही इज अ मैन फॉर द मोमेंट, कभी कभी बिग मैच प्लेयर, सो यू नो फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नो वी ऑल होप कि कल वो रन बनाए और यू नो वो बड़ा पार्ट प्ले करे इंडिया की यू नो विक्ट्री में, यू नो यही एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आज जो लाइव देख रहे हैं, और जितने ज्यादा पाकिस्तान से समर्थक हैं जो उनकी जीत में खुश हो रहे हैं, और वही लोग लिख भी रहे हैं कि भाई अब इंडिया की बारी है, इंडिया को जीतना है, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल। नहीं, वो तो एंटिसिपेट किया ही जा रहा है कि भाई सर ने भी बताया कि भाई आप अब जो दबाव है वो भारत के ऊपर होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया, अपने हिस्से का जो वादा है वो उन्होंने निभा दिया। अब आपको इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंचना है, तो इस चीज का प्रेशर रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि फाइनल के बारे में सोचने का वक्त है, क्योंकि आपके सवाल का जवाब विक्रांत सर दे रहे हैं वहां से, शायद तो हाँ, बिल्कुल इस तरह से बैटिंग करते ये भी सब जानते हैं। ये शायद 150, 152, 160, 165 के लिए इनकी गेम सूट करती है। क्यों? क्योंकि ये तेज नहीं खेलते हैं बहुत, ये रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं। ये अपने मतलब पाकिस्तान में उनकी बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन इनको ये सूट कर गया ना, 152 रन इनको सूट कर गए। यही अगर न्यूजीलैंड ने 175, न्यूजीलैंड ने तो पहले बैटिंग की है, और अगर आप सिडनी क्रिकेट ग्राउंड देखें, ये पिच देखें, कंडीशंस देखें, ये रन बनाने की विकेटें थी, इस पर रन बनने चाहिए थे, तो बाबर रिजवान को वक्त मिल गया। अब अगेन दो बातें होती हैं, एक ये कि जिस दिन मैटर कर रहा था उस दिन बाबर और रिजवान ने रन बनाए हैं, उन्होंने मैच जिताया है। दूसरा, चूंकि उन्होंने रन बनाकर मैच जिताया है, अब वो फाइनल में भी डेंजरस होंगे। अब उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस कभी कभी क्या होता है, 5-5, 8-8, 10-10 मैच में वापस नहीं आता, कभी एक ही मैच में वापस आ जाता है। और पाकिस्तान के लिए वो एक मैच आज था, बाबर के लिए, रिजवान के लिए वो एक मैच आज था, क्योंकि ये सेमीफाइनल था। तो उनके रनों ने उनको ये वर्ल्ड कप फाइनल की टिकट दिला दी, बी और फाइनल के लिए भी देखिए आप वो बिल्कुल तैयार है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि न्यूजीलैंड ने बड़ी साधारण बिलो पार क्रिकेट खेली है। न्यूजीलैंड की टीम जो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलती है, कभी फाइनल खेलती है, कभी सेमीफाइनल खेलती है, कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल कर आए थे, उनसे आप बेहतर उम्मीद करते थे। मुझे फिर वही 4 विकेटें गिरी हैं आपकी, 20 ओवर खेल गए आप 20 ओवर में 4 विकेटें गिरी हैं आपकी, सिर्फ 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी। या तो आप ऑल आउट हो जाते, या फिर आपके रन होते। सुनील गावस्कर जी आ रहे हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी ये चीज जानूंगा, बिकॉज आपने रन तो लगाने हैं ना बोर्ड पे। आप सेमीफाइनल खेलकर 152 रनों में मैच जीत नहीं सकते। वो तो न्यूजीलैंड के लिए करिश्मा हो जाता, तो शायद एक उम्मीद की किरण उनके पास होती, लेकिन चूंकि बाबर रिजवान को ये गेम सूट करती थी, उनको रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। वो 10 में अगर 50 भी लगाते तो भी वो जीत जाते। सनी भाई आ गए। सनी भाई, वही हम चर्चा कर रहे थे कि बाबर रिजवान जिस दिन मैटर कर रहा था उस दिन उनके रन आए हैं, और शायद उनको ये सूट करता था कि रन 152 है बोर्ड पे, अगर ये 170-75 होते शायद उन पे दबाव अलग होता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि फिर उसके बाद में आप सोचते कि 8 रन 9 रन की आपकी आस्किंग रेट बनती, तो 8 और 9 रन की जब आस्किंग रेट बनती है तो कोई ना कोई होता है, तो वो मतलब वो कोई भी अच्छा बल्लेबाज हो उस पर दबाव तो आएगा। यहाँ पे तो 7.5 की रिक्वायरमेंट, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, 7.5 के पर दोनों देखिए क्रिकेट में, और खास करके ये T20 क्रिकेट में जो पावर प्लेज होते हैं ना, वो पावर प्लेज जीतना बड़ा जरूरी है। और दोनों पावर प्ले आज पाकिस्तान ने जीते। बिल्कुल, बॉलिंग की पावर प्ले जीती और बैटिंग की पावर प्ले भी जीती। और बैटिंग के पावर प्ले में ये होता है कि अगर आप 150 जैसा स्कोर चेस कर रहे हो, तो वहां पे आप 6 ओवर में आपकी कोई विकेट नहीं गई, आपने सिर्फ 40 भी रन बनाए, मतलब 6.5 का अगर आपका एवरेज मतलब 7 की है, तो आपने बहुत अच्छा किया है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ, उन्होंने ज्यादा रन बनाए। पर अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी 150 चेस कर रहे हैं, और अगर आपकी चेजिंग में पहले 6 ओवर में आपने 40-42 रन बनाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उन्होंने ज्यादा रन बनाए, क्योंकि न्यूजीलैंड पे दबाव था, न्यूजीलैंड एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा था, और उस एक्स्ट्रा करने की कोशिश में उन्होंने एक्स्ट्रा रन भी दे दिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर उनके नए गेंदबाज जो गेंद को स्विंग करते, बोल्ट और साउदी, अगर वो विकेटें लेते पहले 6 ओवर में, 2 भी विकेटें लेते, तो पाकिस्तान पर दबाव, तो विकेट गिरी नहीं। तो इसके लिए हमें तारीफ करनी चाहिए रिजवान और बाबर की, कि जैसा आपने अभी कहा कि जब जरूरत पड़ती है तब उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि देखिए हम तैयार हैं।
तो यही तो होता है। ये नॉकआउट की जो मैच होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। आप ग्रुप मैचेस खेलते हैं, आपको पता है कि नहीं आगे जाकर दूसरी मैच है, 2 दिन के बाद और एक मैच है, उसके बाद में और मैच है जी। आखिरी मैच में अगर आप क्वालिफाई ही करना है आपको, तो आपके लिए भी वो क्वार्टर फाइनल जैसी होती है, तो वहां पे भी दबाव जो पाकिस्तान एक्चुअली खेल कर आया, हम नहीं खेल कर आए। बिल्कुल। और यहां पे देखिए न्यूजीलैंड पर दबाव आ गया। न्यूजीलैंड ने मतलब उनकी ग्रुप मैचेस इतनी अच्छी तरह से खेली थी, टॉप किया था, सबसे पहले वो क्वालिफाई हुए थे सेमीफाइनल के लिए जी। पर उसके बाद में शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो गए होंगे, थोड़ा सा सोचा होगा कि देखिए हमारी तो टीम बहुत अच्छी जेल हो रही है, बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग तो हमारी हमेशा अच्छी रहती है, पर नॉकआउट होता है तो उसका प्रेशर बहुत अलग ही होता है। टॉस भी न्यूजीलैंड जीता आज। हाँ, और देखिए हाँ यही तो होता है ना, उन्होंने सोचा कि रन्स ऑन द बोर्ड, वो भी एक दबाव बनता है, रन्स पर कितने रन्स ऑन द बोर्ड, 4 विकेटें गिरी, 20 ओवर भी खेल गए और रन 152। हाँ, तो इसीलिए इनको सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। उनके पास जो खिलाड़ी है जो रन नहीं बनाते पर तभी भी वो अपनी टीम में जगह पक्की रखे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, न्यूजीलैंड के 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनका तो मतलब ट्विटर फॉलोइंग वगैरह बहुत ज्यादा है, पर ट्विटर में वो रन बनाते पर मतलब मैदान पे रन बनाए या मैदान पे विकेटें ले ले। वो ट्रोल भी बहुत करते हैं। हाँ, जो भी। हाँ नहीं, लेकिन आज एक बात तो है कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने दिखा दिया कि क्रिकेट ना कभी कभी आपको जारे हारा जो खेलनी होती है वो दिल से खेलनी होती है। पाकिस्तान दिल से खेला है, नीचे से आई है वो टीम। इंडिया से हारने के बाद वो टीम टूट सकती थी, बांग्लादेश जिम्बाब्वे से हारने के बाद वो टीम टूट ही गई थी। पाकिस्तान में जो क्रिटिसिज्म इस टीम का हुआ है वो तो ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी पाकिस्तान वापस जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और वही सब लोग आज ये कह रहे हैं कि जी देखिए तब भी मैं टीम के साथ था और आज भी मैं टीम के साथ ही हूं। टोपी इधर से घूमी और उधर चली गई वापस। लेकिन पाकिस्तान ने एक वादा तो रख लिया है, जो लोग कह रहे थे अब सेमीफाइनल हो गया पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल चाहिए, 50% वादा जो है वो पूरा हो गया, पाकिस्तान पहुंच गया। इंडिया का क्या होगा? इंडिया को अच्छा खेलना चाहिए। आज जो फाइनल में पहुंचे उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, कल सिर्फ इंग्लैंड के बारे में सोचना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद फिर आप पाकिस्तान के बारे में सोच सकते हैं, पर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जो फोकस होना चाहिए भारतीय टीम का, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की टीम पर, इंग्लैंड की खिलाड़ियों पर। जॉस बटलर को कैसे रोका जाए, बेन स्टोक्स को कैसे रोका जाए, एलेक्स हेल्स को जल्दी कैसे आउट किया जाए, मोइन अली, देखिए मोइन अली, सैम करन नंबर 7-8 पर जब बल्लेबाजी करने आता है वो सबसे खतरनाक है। वो जो आखिरी 5 ओवर में वो ऐसे 2 खिलाड़ी है, आखिरी 5 ओवर में वो 50 रन करने वाले हैं, तो वो इनको जल्दी आउट करना चाहिए। मतलब या इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही हो या इंग्लैंड चेस कर रही हो, वहां पे वो मतलब ये सोच होनी चाहिए भारतीय टीम की। और रिजवान बाबर के बारे में आप शुक्रवार को शनिवार को सोच सकते हैं, अभी नहीं। आज जो गुरुवार में आपकी जो मैच होगी वहां पे सिर्फ इंग्लैंड के प्लेयर के बारे में सोच, मार्क वुड को कैसे खेलना है, क्रिस वोक्स को कैसे खेलना है, सैम करन की स्विंग को कैसे खेलना है। एक बात मैं बोलता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा की लेफ्ट हैंड स्विंग के लिए वो थोड़ी सी दिक्कत है, सैम करन नया गेंद इस्तेमाल करेंगे, मार्क वुड शायद वो फर्स्ट चेंज आएंगे, क्रिस वोक्स शायद बॉलिंग करेंगे, पर यही तो होगा। और इसी के बारे में तो भारतीय टीम को सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। सही बात है, वादा जो है वो बाद में निभाएंगे, लेकिन वादा तभी निभाया जाएगा 1 गेम एट अ टाइम। जो पाकिस्तान ने लिया है, जो चित्रा पाकिस्तान ने लिया है 1 गेम एट अ टाइम, और जबरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली है। देखिए कहना बड़ा आसान हो जाता है कि यार इस टीम के साथ किस्मत थी, नेदरलैंड्स डिड देम अ फेवर, बट कभी कभी क्या होता है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी होती है, पाकिस्तान ने लिखी है। इंडिया से हारने के बाद ये टीम टूट सकती थी, जिम्बाब्वे से हारने के बाद ये टीम बिखर सकती थी, लेकिन वो बिखरी नहीं। हाँ, समीकरण ऐसे होते रहे जो उनकी फेवर में गए। आज उन्होंने सेमीफाइनल में उस टीम को हराया है जिस टीम को इंडिया खेलने से डरता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। इंडिया की न्यूजीलैंड बोगी टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड इतना साधारण कैसे हो गया आज न्यूजीलैंड मुझे लगा कि काफी दबाव के नीचे खेला, जो उनको शुरुआत चाहिए थी वो मिली नहीं। फिन एलन पर उन काफी निर्भर थे कि फिन एलन ने जिस तरह से मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड को खेला, तो वो यही चाहते थे कि शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क जैसे ही गेंदबाज है, तो उनको अगर वो खेले तो फिर रन बना सकते हैं। यही उनसे अपेक्षा थी, वो हुआ नहीं। बहुत से लोग इस वक्त सवाल ये भेज रहे हैं कि
क्या रोहित शर्मा जैसे आज बाबर आजम ने जरूरत पर रन बनाए हैं, क्या कल रोहित शर्मा का दिन हो सकता है? मैं तो यही आशा करता हूं कि अगर रोहित शर्मा का दिन बना तो फिर भारतीय टीम बड़ा अच्छा स्कोर कर सकती है। 10 ओवर के लिए भी अगर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की तो वो मुझे लगता है कि 50-60 से कम रन नहीं बनाएंगे, और अगर उन्होंने 50-60 से रन बनाए तो पहले 10 ओवर में भारतीय टीम के 80-90 तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। और जो कंडीशंस भी अटैचमेंट जो कंडीशंस भी हमने देखी हैं एडिलेड, अगेन ड्राई कंडीशंस जो सिडनी में भी थी। सिडनी से आप आए हैं आज, वहां पर मौसम भी थोड़ा सा गर्म होगा, और सब कॉन्टिनेंट की टीम्स सिडनी और एडिलेड में ज्यादा एंजॉय करती हैं। सिडनी में पाकिस्तान ने इससे पहले चूंकि साउथ अफ्रीका को भी हराया था, तो ऑब्वियसली उनको ये लग रहा था हमारे लिए एक लकी मैदान है, और कंडीशंस में उन्होंने आकर उनके तेज गेंदबाजों ने बॉल डाला है पहले, तो आप स्पिनर्स की बात बाद में आती है। इंडिया के लिए एडिलेड की कंडीशंस शायद थोड़ी हेल्पफुल है। सनी भाई, हमेशा आप एडिलेड आते हैं, आप अच्छा करते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, ड्राई कंडीशंस है, लेकिन ये मैदान थोड़ा छोटा है। जहां भारत के स्ट्रोक प्लेयर्स को ये सूट करता है, वहीं इंग्लैंड के स्ट्रोक प्लेयर्स को भी सूट करता है। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने अपनी बॉलिंग अटैक के बारे में थोड़ी ज्यादा सोच करनी चाहिए। क्या 2 स्पिनर्स को खिलाना चाहिए या एक स्पिनर के बदले एक और बल्लेबाज, यानी कि दोनों ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक खेले। इसका मतलब है कि 4 पर सूर्य कुमार यादव, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर हार्दिक पांड्या, या 5-6 वो कर सकते हैं, 7 पर दिनेश कार्तिक, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी बैटिंग लंबी कर लेते और आपके हार्दिक पांड्या तो अभी बॉलिंग करने लगे, तो उनको अगर आपने 5वां बॉलर कर दिया तो फिर आपके मतलब 5 बॉलर भी बन गए। तो ये सोच करके लेना है, और नहीं तो अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर भी लेना चाहे स्पिनर के बदले, क्योंकि स्पिनर के लिए प्रॉब्लम क्या है, स्पिनर के लिए प्रॉब्लम है छोटी बाउंड्री, स्क्वायर बाउंड्री, तो उनको आप शॉट मार सकते, छक्का मार सकते, तो उसके बदले अगर आप और एक बॉलर मतलब हर्षल पटेल को ले, हर्षल पटेल का मैं बता रहा हूं आपको, नेट्स में उन्होंने काफी अभ्यास किया है। हर्षल पटेल ने आज गेंद भी डाला, बॉल भी बैटिंग भी की, और एक ये थ्योरी है, चूंकि ये ड्राई विकेट है, वो स्लोअर वन और कटर्स उनके कामयाब आ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनके पास अक्षर पटेल की जगह। जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। और देखिए, अगर आप अक्षर पटेल को 1-2 ओवर ही दे रहे हैं, उसका उनके पूरे ओवर में यूज कर रहे हैं, तो फिर आप उनको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नंबर 7 पर अगर वो बल्लेबाजी करने के बाद वो रन भी नहीं बना रहे, तो अक्षर पटेल अच्छे खिलाड़ी है, मैं मानता हूं कि उन्होंने वेस्टइंडीज में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बॉलिंग में भी वो विकेटें लेते हैं, पर अगर आपके उनके बॉलिंग पर अगर भरोसा नहीं है, तो फिर आप ऐसे बॉलर को ले जिस पर आप निर्भर रह सकते कि हाँ, ये हमें 3 या 4 ओवर जरूर देगा। चलिए, एक तरफ पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली है जी फाइनल में, पाकिस्तान को मुबारकबाद, और अब से ठीक 24 घंटे बाद इस वक्त हम जब बात कर रहे होंगे, शायद इंडिया की जीत की बात कर रहे होंगे, सनी गावस्कर हमारे साथ रहेंगे, और सनी भाई का मानना है कि इंग्लैंड आसान टीम तो नहीं है, लेकिन अगेन न्यूजीलैंड भी आसान नहीं थी, चित्रा, न्यूजीलैंड भी आसान नहीं थी पाकिस्तान ने, लेकिन जी सनी भाई आपके लिए एक सवाल था जी। तो वहां पर उनसे जब तक कोई सवाल पूछा जाए, तब तक मैं अपना सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि मैच को कैसे देखते हैं, बिकॉज हो गया इंडिया के अगेंस्ट मैच के बाद तो लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया था। हाँ देखिए, वो तो उनकी पहली मैच थी ना इंजरी के बाद में, तो पहले मैच में बिल्कुल वही रिदम जो पहले वाला था नी ऑपरेशन के बाद, वो होता नहीं है कुछ, और जब आप मैचेस खेलते, इसीलिए तो मैं कहते आ रहा हूँ कि मोहम्मद शमी भी जिन्होंने वापसी की टीम में, उनको ये जरूरी था कि वार्म अप मैच में फील्डिंग करे, भले बॉलिंग उन्होंने नहीं की, पर फील्डिंग करे। एक ही मैच थी, दूसरी मैच तो वॉश आउट होगी, पर यही तो होता है फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि वो जो रिदम बनता है ना, रिदम बनने के लिए टाइम लगता है, मैचेस लगते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी के 5 मैच के बाद में एक अच्छा रिदम बन गया है, और 6वें मैच में उन्होंने दिखाया। सही बात है। और सर भाई, आप वो कहते हैं ना कि ही हु लास्ट द लॉन्गेस्ट, ये वही शाहीन शाह अफरीदी हैं चित्रा, जिनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। लोग कह रहे थे ये बॉल नहीं पहुंच रही है, और जी फिट नहीं है। आज वही लोग कह रहे हैं, देखिए हमने कहा था ना शाहीन शाह अफरीदी वापस आएंगे। ये वही बाबर है, वही रिजवान है, जिनको हर रोज गाली पड़ती थी पाकिस्तान में कि जी ये निकम्मे कप्तान है, ये निकम्मे बैट्समैन है।
सेमीफाइनल में रन है। तो कहीं ना कहीं जो सनी भाई ने बात की, अगेन उसकी को आगे बढ़ाएं। अगर इस वक्त आप इंडियन फैन हैं, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, जितना मर्जी आप दिल से कह दें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे ही फाइनल में पहुंचा है, आप पर दबाव है। और जितना मर्जी आप कर लें कि भारतीय टीम को नहीं सोचना है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, कहीं ना कहीं भले ही आप कल इंग्लैंड को खेल रहे हैं, लेकिन वो एक पेरिफेरियल दबाव आप पर रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, और इसी दबाव की मैं बात कर भी रही थी। और लेकिन कुणाल से मैंने आपसे एक सवाल पूछा था मिड इनिंग्स में कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले गेंद बल्लेबाजी उन्होंने की अपनी मर्जी से और रन्स बोर्ड पे लगाने का फैसला किया। लेकिन जो मैं कह रही थी कि प्रेशर डालने वाली बात जो होती है कि रन्स ऑन द बोर्ड वाला प्रेशर डालने में वो कहीं फेल तो नहीं हो गए पाकिस्तान पे, वो दिखा साफ साफ कि वो फेल हो गए, क्योंकि पाकिस्तान को ये दिख रहा था, रिजवान को या बाबर को, कि हमें उतना कुछ पैनिक करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं इसमें। नहीं बिल्कुल, बट आप देखिए जो सनी सर ने भी वही बात करी, हम सुन रहे थे सब कि आप क्या हुआ, आप वो अपना बॉलिंग पावर प्ले भी हार के बैटिंग में, तो आप T20 क्रिकेट में जब आप ये पहले 6 ओवर हार जाते हैं और दोनों तरफ, तो फिर आपका मैच जीतना या मैच में पकड़ बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुणाल सर इसमें ये भी है ना कि अब बात करते हैं पाकिस्तान यहाँ जीता क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो कंट्रोल रखा अपने नर्व्स के ऊपर, और फील्डिंग देखिए, आप अपने जो भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं प्रेशर मुकाबले में, तो आपकी फील्डिंग में भी इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि पाकिस्तान सब कुछ हार चुका था। पाकिस्तान सर 3 साल से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कभी फाइनल आ जाता था, कभी सेमीफाइनल हार जाता था। न्यूजीलैंड के साथ ये चीज है ना, हम बात करते हैं कि यार न्यूजीलैंड को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें अंदर लगता हुआ कहीं ना कहीं कि यार हम तो हर साल जाते हैं सेमीफाइनल, फाइनल हार जाते हैं। तो दूसरी चीज जो बाबर रिजवान की बात हुई थी कि बाबर रिजवान के पास गेम तो पहले से था ही, और अब उनके पास ये रहा कि जब हमें चेस करने इतने रन, तो बोल्ट ने भी क्या बॉल डाला, बोल्ट के शुरुआत के 2 ओवर में 22 रन आ गए। अब न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं है कि इस 153-154 पे लड़ा नहीं जा सकता था, वो तो बिना लड़े हारे ना। इसी पर विक्रांत सर से वहां पर क्या जवाब उनका है वो ले लेते हैं। इट्स अनसोल्ड थिंग। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने खेलना है। द मोमेंट जब नेदरलैंड्स उस मैच में साउथ अफ्रीका को हरा गया, अभी पाकिस्तान का मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ था कि 12,000 की 12,000 टिकटें बिक गई, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस को पता चल गया था कि हमारी टीम तो जाएगी जी फाइनल, सेमीफाइनल में। तो ये एक तरह से इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल में खेलते हैं तो इस टूर्नामेंट की सक्सेस हो जाती है। पहला वर्ल्ड T20 जब साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो एक अननोन कमोडिटी थी, वो एक एक्सपेरिमेंट थी। हाँ, वो बड़ा सक्सेसफुल था, इंडिया जीता, पाकिस्तान को हराया, लेकिन इस वक्त क्रिकेट की दुनिया, पूरी क्रिकेट जगत जो है, वो इस वर्ल्ड कप को देख रहा था। क्यों? क्योंकि क्रिकेट की रेटिंग्स डिप कर रही थी, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी डिप कर रही थी, और अचानक से इंडिया पाकिस्तान ने जो एशिया कप में खेलना शुरू किया, कई सारे मैचेस खेले, इंडिया जीता, फिर पाकिस्तान जीता, फिर वर्ल्ड T20 में इंडिया जीता, अब फाइनल आएगा अगर इन दोनों का, तो आप अंदाजा लगाइए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। पिछले 2-2.5 महीने की क्रिकेट में अगर इंडिया पाकिस्तान 4 बड़े मुकाबले खेलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्रिकेट फैन को और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे लगता है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के नहीं बल्कि कहीं का भी वो क्रिकेट फैन हो, वो देखना चाहता है इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट। लेकिन अगेन फिर बात वही आ जाती है घूम फिर कर कि पाकिस्तान तो वहां पहुंच चुका है, अब टीम इंडिया की बारी है। लेकिन उसके लिए कल का मैच पहले फोकस करना होगा, जीतना होगा। और आप राशिका कल परसों छोड़िए, हाँ। मेरी जिंदगी की बातें यहाँ पे वो सुनिए। अच्छा। मैं अपनी जिंदगी में 5 मिनट लेना चाहता हूँ केन विलियमसन के साथ, अच्छा। साथ में बैठना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ हाँ। कि मेरे बड़े भाई, आपको हमसे इंडिया वालों से क्या दुश्मनी है, ये बताओ। जब इंडिया के सामने मैच होता है तो आप बड़े काम कंपोज, मतलब ये हमारे कैप्टन कूल लाइट बन जाते हैं, क्योंकि धोनी है मेन सीनियर तो, और कोई नहीं। आज देखो जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी तो उनका गुस्सा दिख रहा था, सब बैटिंग भी वो बड़ी स्लो कर रहे थे। इंडिया के सामने ये न्यूजीलैंड वाले पता नहीं क्या खा के आते हैं। तो ये एक जवाब चाहता हूँ। दूसरी चीज ये कहता हूँ कि न्यूजीलैंड आपसे नहीं हो पाएगा आईसीसी ट्रॉफी जीतना, क्योंकि यार आप कितनी अच्छा भी अच्छी टीम ले आओ, आप ग्रुप टॉप करके आते हो। वो पाकिस्तान की टीम जो जैसे तैसे, भला हो नीदरलैंड का उन्होंने पहुंचा दिया उन्हें, अब नीदरलैंड को कोई याद नहीं करेगा। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड की टीम तो सर इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट टीम नजर आ रही थी ना, हम बात करते थे। तो बेस्ट टीम को अचानक से क्या हुआ कि वो सबसे खराब टीम बन गई? क्या उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी बैटिंग में, बॉलिंग में, या फिर वो फिर से वही जो हम सालों दर साल सुनते हैं कि यार न्यूजीलैंड की टीम ना बड़े मौके पर फेल होती है, क्योंकि वो जो है उनका प्रेशर सिचुएशन वाला वो मामला बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो देखिए, मेरे को ऐसा लगता है न्यूजीलैंड जैसे उनका रिकॉर्ड रहा ICC टूर्नामेंट्स में और ट्रॉफीज में,
मेरे को लगता है वो 200 मीटर की रेस तो शुरू करते हैं सबसे आगे, बट उनको फिनिशिंग लाइन क्रॉस करना नहीं आ रहा है, और वो आई थिंक बहुत बड़ी कंसर्न है, बिकॉज आप इतने फाइनल्स, इतने सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं और आप वो लास्ट हर्डल नहीं क्रॉस कर पा रहे, तो फिर एक टीम के लिए मोराल भी डाउन करता है और एक कंसर्न भी बन जाता है आगे वाले जो अगले साल भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, तो ये बड़ा कंसर्न होता है एक टीम के लिए कि हम ग्रुप स्टेज में इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, कम नॉकआउट स्टेज हम वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हर्डल, तो ये कंसर्न तो है उनकी टीम के लिए। और ये बात मैंने मिड इनिंग में भी बोली थी कि आज न्यूजीलैंड उस तरह से दिखा नहीं जैसा वो अब तक इस टूर्नामेंट में खेला है, वो जोश, वो एनर्जी आज उनके अंदर दिखी नहीं, और पाकिस्तान में मैंने कहा था कि वो ऐसे खेल रहे जैसे उनको ये मैच जीतना ही जीतना है, वो हारना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। एक्चुअली T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड में ऐसा लग तो रहा था, लेकिन आज के मैच में नहीं लगा है। पाकिस्तान उल्टा नहीं लग रहा था, लेकिन आज उन्होंने उल्टा ही कर दिया। हाँ, वही कह रही हूं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा गेम, उनके ग्रुप में तो मुझे लगता है एक जो डिसेंट टीम रही, जो सबसे बैलेंस टीम रही, इंग्लैंड की करते आ रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड रही। लेकिन आज ना उनकी बैटिंग उस तरीके का परफॉर्म कर पाई। डैरल मिचेल को छोड़ दो, केन विलियमसन चलो ठीक है, एक बैट्समैन की तारीफ करेंगे, बोलेंगे बड़ी 46 बना दिया आप अनुज रन बाकी बनाओगे, लोग, लेकिन ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, विलियमसन आप रन बनाओगे, लेकिन सर वो एक पेस भी तो चाहिए ना रन बनाने का। आप ठीक है कहते हो कि यार विकेट नहीं गिरते हैं, हमें उस समय पे पार्टनरशिप की जरूरत है, तो आप फिर नीचे 8 नंबर तक बैटिंग क्यों रखते हो? नहीं, बट यही देखिए वही बात होगी जो हम मैच से पहले भी कर रहे थे कि आपने ग्रुप स्टेज में क्या किया वो सब भूल गए। अब ये सबको याद रहेगा, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा क्रिकेट खेली ग्रुप स्टेज में, बट वो किसी को याद नहीं है। अब वो आज सेमीफाइनल हार गए, उसके ऊपर अब यही सोच विचार होगा कि क्या किया, क्या गलत किया। और पाकिस्तान के लिए क्या है, उन्होंने जो पीछे जो किया अब किसी को नहीं पता, आज उन्होंने जो किया अब उनको क्या, अब वो तो फाइनल में पहुंच चुके हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर पाकिस्तान तो उम्मीद खोजने लगा है ना, हम आज बात कर रहे हैं, पाकिस्तान शायद सीधे सेमीफाइनल पहुंच जाता जीत के, तो आज कोई 1992 1995 नहीं कहता भाई। लोग ये कहते कि ठीक है यार पहुंच गए ना, पिछले साल भी तो सेमीफाइनल पहुंचे ही थे। लेकिन आप ना एक मुर्दा को जान डाल देते हो, एक उम्मीद ऐसी दे देते हो कि यार तुम्हारे साथ तो 30 साल पुराने वाला ना चमत्कार होने वाला है, अब आ जाओ। और आज देखो वही कॉन्फिडेंस, क्योंकि बातें तो पाकिस्तान टीम भी सुन रही होगी ना कि यार हमें तो ये ऐसा मौका मिला है कि हम घर जा रहे थे, सामान बंधा हुआ था, हमने बस जाना ही था खत्म करके, लेकिन अब हम फाइनल खेले। तो आखिरी जब किस्मत ने एक मौका दिया है तो लड़ा दो बाजी, जो विक्रांत सर कह रहे थे कि भाई जिगरे के साथ खेले, और यही होता है, दम के साथ खेले। और आपको जिगरा नहीं रहेगा तो आप बड़े मैच में धक धक होगी, जो कि हो रही थी केन विलियमसन को वहां पे धक धक। नहीं तो ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही बताता है ना कि भाई सेमीफाइनल फाइनल जाके न्यूजीलैंड की हालत जो खराब होती है, जैसे कुणाल सर ने भी कहा कि भाई दौड़ते तो सबसे स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं, बट फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी सारी खत्म हो जाती है उनकी। तो यही चीज देखने को मिली है। न्यूजीलैंड सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलती हुई आई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट मुकाबले में उनका वो प्रदर्शन नहीं दिखा। और सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज जो रही कि फील्डिंग का लेवल उनका न्यूजीलैंड का स्तर का बिल्कुल ही नहीं था। अगर आप हम ट्रेंट बोल्ट की बात करेंगे, पहले 2 ओवरों में रन लुटा दिए उन्होंने, बट उन्हीं की गेंद पे शायद वो पीछे कैच भी गया था। और तो आप ये देखो ना, हम क्यों बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों से सब हर कोई डरता है। आज जिस पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में ऑस्ट्रेलिया का ही तो दिग्गज बैठे हुए हैं ना, मैथ्यू एडन, जो कहते हैं कि नहीं यार आपको लड़ना है, क्योंकि सर उनको पता है कि हम लड़के पहले जीते हैं 99 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, लड़के जीती। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इवन आगे आप पिछली साल की ही बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था ना सर। जब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल जीत सकती है तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं जीत सकती? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सिचुएशन में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है लास्ट ईयर। सर भी इसी पर अपनी एक और चीज है जो मुझे लग रही है, अंदर खाते भारतीय टीम की सोच है। अंदर खाते इस वक्त भारतीय टीम की सोच कुछ अलग हो सकती है चित्रा, हालांकि उसका मतलब होगा या तो आप सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ जाए इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, कि जी अगर किसी का खराब दिन हो भी गया तो कोई बात नहीं, 4 ओवर डलवाने ही है। मतलब आपके जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर, शमी और अर्शदीप, उसके साथ अश्विन और आपके हार्दिक पांड्या, ये 5 के साथ जाएंगे। हम ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों को खिलाएंगे। एक ये भी सोच है कि हम दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को खिलाते हैं, 7 नंबर तक पूरी बैटिंग कर लें। अक्षर को 7 नंबर के लिए आप खिलाते हैं, बट वो बॉल नहीं डाल पा रहे। दूसरी सोच ये है कि आप अक्षर की जगह 11 में हर्षल पटेल को खिला लें। क्यों? क्योंकि अक्षर का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है ये वर्ल्ड कप, और भले यहां पर थोड़ी स्लोइश विकेट होगी, लेकिन हर्षल पटेल की खासियत क्या है, वो स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं, वो कटर्स का इस्तेमाल करते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं।
तो ये भी एक सोच है। आई डोंट नो कल इनकी क्या सोच होगी। जो रात को ये बरसात हुई है, कल आज शाम को जो बरसात हुई है, क्योंकि गर्मी बहुत थी 2-3 दिन से, बरसात थोड़ा सा हो सकता है कंडीशंस को ऑल्टर करे। हालांकि कल फिलहाल तो यही है कि फोरकास्ट बरसात का नहीं है। जब बरसात का फोरकास्ट हो या ना हो में बड़ा फर्क आ जाता है। 5 दिन पहले इसी एडिलेड में बहुत ज्यादा ठंड थी, कंडीशंस तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी थी। अगर कल टेम्परेचर थोड़ा गिरता है, जिसकी गिरने के चांसेस है, तो फिर वहां पर हर्षल पटेल कम्स इनटू द प्ले। बट अगेन ये सारे थॉट्स हैं और मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी होता है चित्रा, जब बड़ा मैच आए, सेमीफाइनल में आए, आप पैनिक मत कीजिए, आप ज्यादा चेंजेस मत कीजिए। आम तौर पर टीमें जिस गेम प्लान के साथ उतरती रही है वो उसके साथ ही आगे जाना चाहती हैं। तो कुछ मेजर गेम प्लान चेंज नहीं होना चाहिए टीम इंडिया का, वो बात कल। लेकिन आप किसे देख रहे हैं सर? अगर कोई चेंज देख रहे हैं कुणाल सर इंडिया की टीम में? नहीं देखिए, क्या आप ऋषभ पंत को देख रहे हैं नहीं, खेलते? मेरे को तो लगता है ऋषभ पंत खेलेंगे। बट नेक्स्ट मैच से आज अभी भी जब रोहित से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि हमने डीके और पंत दोनों को बोला बी रेडी, कोई भी खेल सकता है। बट ये थोड़ा सा, जैसे विक्रांत सर भी बोल रहे हैं और हम भी यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए 5 बॉलर के साथ इंडिया अगर उतरती है ना, जो मेरे को लगता है कि आप फिर एडिलेड छोटा ग्राउंड भी है, आप फिर वो छठा बॉलर मिस कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है वो हर्षल पटेल वाला जो ऑप्शन है, अगर इंडियन टीम मैनेजमेंट इतनी फ्लेक्सिबल है और वो उस थॉट प्रोसेस से जा रही है, देन आई थिंक अक्षर पटेल से बेहतर चॉइस होगा हर्षल पटेल को खिलाना। जो सर अभी आपने बात की ना, और विक्रांत सर भी यही कह रहे हैं, मुझे लगता है हर्षल पटेल, एक तो ये ड्राइव विकेट से इन पे कटर बहुत उनका यूजफुल रहेगा, जैसा अभी पाकिस्तान ने बॉल डाला, स्लोअर डिलीवरी, क्योंकि स्लोअर बॉल पे फंसता है। वहां जा रहे हैं एडलेड, चलिए। एक बैट्समैन थे वो तो मेरे ख्याल पूरी तरह से बाहर हो चुके इस मुकाबले से। वो उनको चोट लगी है, ग्रॉइन इंजरी उनको फील्डिंग करते वक्त हुई थी श्रीलंका के खिलाफ। आई डोंट थिंक वो खेलेंगे, वो झटका है इंग्लैंड के लिए। लेकिन जो ज्यादा बड़ा झटका है, अगर वो होता है, जिसके फिलहाल चांसेस 50-50 दिखते हैं, हालांकि जॉस बटलर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम कल देखेंगे, वो है मार्क वुड। मार्क वुड दुनिया के सबसे तेज फास्ट बॉलर। मार्क वुड ने इस टूर्नामेंट में 4 मैचों में 9 विकेटें ली है, यानी कि जबरदस्त फॉर्म में है। और इस टूर्नामेंट का सबसे तेज यानी कि 155 किलोमीटर/आवर की स्पीड का गेंद भी उन्होंने डाला है। वो भी हो सकता है कल ना खेलें, क्योंकि उनको कल प्रैक्टिस में चोट लग गई थी। और आज जब वो प्रैक्टिस में आए तो चित्रा वो हल्का हल्का गेंद से उन्होंने शुरू किया, उन्होंने प्रॉपर गेंद नहीं डाला। वो 8-10 कदम से बॉल डाल रहे थे और 12 बॉलें उन्होंने गिन के डाली है। उसके बाद उन्होंने बॉल ऐसे फेंका और वो चले गए ड्रेसिंग रूम में। उसके बाद बटलर से जब पूछा गया, बटलर ने कहा कि देखो दे आर नॉट फिट और हम नहीं चाहते कि कोई 70% खेले, एंड हम 24 घंटे और इंतजार करेंगे, क्योंकि कल शाम को मैच है। तो हम एक काम करते हैं, हम इनका फैसला कर लेंगे। लेकिन जो इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम से खबर आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है ना मलान खेले, हो सकता है ना मार्क वुड खेले। और ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि कोई टीम नहीं चाहती कि जिस गेम प्लान के साथ आप उतरते हैं सेमीफाइनल में, वहां आपके 2 बड़े प्लेयर्स ना हो। कौन चाहता है ना कि आप प्लान बी पर जाए? बावजूद इसके इंग्लैंड बड़ी टीम है, इंग्लैंड के पास बड़ी डेप्थ है, उनके पास बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन अगेन मार्क वुड का ना होना इंडिया को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो तेज गेंद डालते हैं। अच्छा, अब रोहित की मैं बात कर रहा था। रोहित ने छोटी बॉल का बड़ा अभ्यास किया था, वो उनकी फेवरेट शॉट है, उसी पे कमिट होकर आउट भी होते हैं। अब एमसीजी की बाउंड्री बहुत बड़ी है, एडिलेड की साइड बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है। अगेन अगर मैं बैट्समैन हूं, मैं ये कहूंगा यार एमसीजी में हुक मारा था, मेरा ना बाउंड्री पे कैच हो गया, लेकिन वही शॉट अगर मैं एडिलेड में मारूंगा वो स्टैंडों में जाके बॉल गिरेगी। सो पता नहीं, समझो मुझे इसको रोहित शर्मा वर्सेस बटलर भी लड़ाई दिखता है। क्यों? क्योंकि बटलर के रन भी नहीं है इतने। बटलर भी अगर चल गए चित्रा 30-40 गेंद वो खेल गए तो मैच वो भी ले जाएंगे। सिमिलरली रोहित शर्मा 30-40 गेंद खेल गए तो मैच वो भी निकाल कर ले जाएंगे। आई थिंक मैं इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे, यस इंग्लैंड बड़ी टीम है, इंडिया कम नहीं है। उफ सर ने तो, और जो हम डरे हुए थे और डरा दिया, इतनी टेंशन दे दी है दिमाग में कि वाकई यार अगर बटलर का दिन हुआ और वो चल गए तो फिर तो सीधा बॉलें बाहर भी जाएंगी और बाहर भी जाएंगी। और लेकिन कल हम यहाँ पर बात कर भी रहे थे एजेंडा में, आई थिंक परसों कुणाल सर मैं ये कह रही थी कि हमारे पास जो स्पिनर्स, हम अगर यूजी चहल को नहीं लेकर आते हैं आप रन्स तो चलो आपको शायद ना भी पड़े, जो कि पड़ रहे हैं,
आप रन एक बार फिर भी रोक सकते हो, लेकिन आप विकेट अगर नहीं लोगे, क्योंकि इंग्लैंड को आप एक ही तरह से आउट कर पाओगे जब आप विकेट लोगे उनके, वो रन तो क्योंकि जो भी मारेंगे वो बाहर ही जाएगा, सीधा स्टैंड्स में ही जाएगा, तो आपको विकेट टेकर चाहिए। नहीं, बिल्कुल चाहिए आपको विकेट टेकर। और जैसे इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप है जो 8 नंबर तक वो बैटिंग कर रहे हैं, 9 नंबर तक, अगर आप वही हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप वो बीच वाले ओवरों में विकेटें नहीं लेंगे और उनके वहां 2 ही आउट हुए या 3 आउट हुए, तो उनको लास्ट 5 में अगर उनकी 5 या 6 विकेटें हाथ में हुई तो आप डिफरेंट स्कोर ही देख रहे हैं बिल्कुल। तो ये देखिए, ये चीज है जो इंडियन टीम ने भी बात करी होगी, एड्रेस करी होगी कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं वो मिडिल ओवर्स में, कि हमको वो 1-2 विकेट मिले। जो हमने देखा जो भी टीमों ने अच्छा किया वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने उस प्ले में भी अच्छा किया। वो देखिए, पावर प्ले जीतना बहुत जरूरी है, बट वो 8 से 15 वाला जो प्ले है ना, 7 ओवर का, वो जीतना भी बहुत जरूरी है, जहां आपके स्पिनर्स आते हैं प्ले में। और ये सिर्फ एक हमने जॉस बटलर की बात की है, बाकी उनके पास आप देखो हेल्स हैं, लिविंगस्टन है, या कोई और आप नाम ले लो, बेन स्टोक्स आप ले लो, सारे वैसे ही हैं कि आप और अभी तो बाहर ही। और ये तो हो गई बैटिंग की बात, लेकिन इंग्लैंड जितना ज्यादा मारने मतलब वो रहता है ना, पावर प्ले को हिट करना है, पावर प्ले को टारगेट करना है, उतना ही ज्यादा 15 से 20 वाले ओवर में रन भी तो रोकता है, वो भी तो एक कंसर्न होगा, जहाँ पे सैम करन बॉलिंग डालते हैं, विकेट लेते हैं, आखिरी 5 में 50 रन भी। और बिल्कुल हम मार्क वुड की बात करते हैं जरूर है कुणाल सर, कि मार्क वुड की पेस है, क्रिस वोक्स की बॉल चढ़ती है, इसी पर अपना कमेंट दे रहे हैं, मार्क वुड की बात कर रहे हैं। वो भी पहले मैच से 1 दिन पहले मेलबर्न में, उसके बाद से आते हैं वो कभी कभी नेट्स में बैटिंग नहीं करते हैं। अब वो टोटका माने या जो मर्जी माने, वही लोग मजाक करते हैं कि यार ये प्रैक्टिस कहां करते हैं, इधर का बॉल उधर मार दिया, उधर का बॉल उधर मार दिया, प्रैक्टिस कहां करते हैं। तो किसी ने मजाक बनाया, रबड़ की बॉल से खेलते हैं ना, अपने होटल के कमरे में खेलते होंगे। रोहित शर्मा ने लेकिन बड़ी मजेदार बात बोली आज। रोहित से पूछा गया, रोहित, सूर्य कुमार यादव की ताकत क्या है यार, वो क्यों इतने बड़े खिलाड़ी हैं? उन्होंने कहा बिकॉज इट डजंट कैरी एक्सेस बैगेज। साथ ही उन्होंने कह दिया एक्सेस बैगेज का मतलब सूटकेस नहीं, सूटकेस तो बहुत कैरी करते हैं क्योंकि वो शॉपिंग बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा लगेज कैरी करके आते हैं, बट एक्सेस बैगेज इन टर्म्स ऑफ उम्मीदें, एक्सेस बैगेज इन टर्म्स ऑफ सवाल, अच्छा मैं ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। तो ये बड़ी मुझे लगता है कि एक सिंपल सोच के साथ वो बैटिंग करने आते हैं, तो उनको लेकर भी इंग्लैंड परेशान है, बिकॉज इंग्लैंड के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलते हैं। सो वो विराट के साथ भी खेलते हैं, रोहित के साथ भी खेलते हैं, वो सूर्य के साथ भी खेलते हैं, वो जानते हैं सूर्य कुमार यादव का इंपैक्ट। और एक और खिलाड़ी है जिसको अपने प्रदर्शन को ऊपर लेकर जाना होगा, हार्दिक पांड्या। बिल्कुल। तो सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात बोली, लेकिन उस समय ये बात कर रहे थे कि हम मार्क वुड की बात करते हैं, क्रिस वोक्स की बात करते हैं, लेकिन एक बॉलर सैम करन जो अलग तरीके से आया इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप में, विकेट भी देख लो उनके, ना सिर्फ बॉलिंग से बैटिंग से भी रन बनाते हैं। वो जब 15-16 के ओवर जब रहता है, जब वो बैटिंग करने वाले रहते हैं मोइन अली के साथ में, जब नीचे नंबर पर आते हैं, मारते भी हैं, और वही सैम करन है जो 16-17 ओवर जिनको दिया जाता है वो रन दबा भी देते हैं। कल हो सकता है वो एक बड़ा अपसेट हो जाए। नहीं, देखिए उनकी डेप्थ बॉलिंग, जैसे जय भी अभी बात कर रहे थे, जो उनके वो बोलते हैं ना 16 से 20 ओवर उनका सारे टूर्नामेंट में अच्छे हुए हैं, बिकॉज सैम करन ने बहुत अच्छा गेंद बॉलिंग करी है। और उनका ये देखिए उनके साथ एडवांटेज क्या है कि अब जैसे कल रोहित राहुल है, उनको लेफ्ट आर्म मीडियम पेस के साथ प्रॉब्लम होती है, वो शायद कल उनको एक ही ओवर कराएं, एक नया बॉल चांस लेने के लिए, थोड़ा स्विंग हो, अगर विकेट मिले, नहीं तो उनको डेप्थ के लिए रखेंगे ताकि वो, और उन्होंने डेप्थ में देखिए वो मार्क वुड का, बट मैं ये जरूर बोलता हूँ कि उनका ना खेलना ना इंडिया के लिए एडवांटेज होएगा अगर वो नहीं खेलते, बिकॉज देखिए 150 प्लस उनकी जगह आएंगे कौन, क्रिस जॉर्डन अगेन 135 138, वो एक्सप्रेस। देखो तो क्रिस जॉर्डन के ओवर को टारगेट बहुत ज्यादा किया जाता है, उनके T20 के रिकॉर्ड अगर देखो ना, वी डोंट माइंड, बट द कॉल विल बी टेक टू, फिट नहीं है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए खेलने के लिए। मेरा तो ये नहीं, एक टाइम पे क्रिस जॉर्डन भी सर इनके बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिकल, इवन T20 में एक्सपर्ट माने जाते थे, लेकिन ठीक है, और उन्होंने डाला भी था, पर मार्क वुड के साथ वो पेस आ जाती है ना जब 150 प्लस की, तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं। तो आपकी जो तीनों बॉलर है वो वन डायमेंशनल हो जाते हैं, मतलब वो लेफ्ट आर्म में सैम करन, बट सबकी पेस सिमिलर है। हाँ, तो 150 प्लस, और किसी भी टीम में सर 150 प्लस बॉलर रहेगा तो वो तो चाहेगी कि हमारे पास एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने वाला हो, पर ना खेले तो इंडिया को बहुत फायदा है। एक चीज और, चलते सीधा वहां पर इंग्लैंड के एक फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन नासिर हुसैन से मेरी बात हो रही थी, अरसा वो इंडिया टुडे आज तक के साथ शोज भी करते रहे हैं। उन्होंने सूर्य कुमार यादव की वो पारी निकाली जो उन्होंने अभी कुछ महीने पहले इंग्लैंड में खेली थी, एक T20 मुकाबले में, जब भारत वो सीरीज जीत कर आया था, एक मैच इंडिया नहीं जीत पाया था। हाँ जय भाई कुछ बोल रहे थे आप उसमें।
मैं ये बोल रहा था कि मार्कवुड के नहीं होने से इंग्लैंड को अपनी स्ट्रेटेजी भी पूरी तरह से चेंज करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो बीच के ओवरों में डालते थे 2 ओवर और 2 ओवर डेथ में डालते थे। तो मार्कवुड नहीं होते तो आपको शायद जैसा आपने कहा सैम करन से आप स्टार्टिंग में 2 ओवर डलवाएंगे, क्योंकि डेथ में भी आपको गेंदबाजी चाहिए। जॉर्डन को आप डेथ में ही यूज करते हैं ज्यादा, तो डेथ के लिए आपके 4 ओवर जॉर्डन के रह जाते हैं, तो उस लिहाज से आपको पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ सकती है और ये इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ सकता है। अच्छा इंग्लैंड के पास जरूरत से ज्यादा बॉलिंग नहीं, इंग्लैंड के लिए ज्यादा ऑप्शन होना भी तो कई बार मार्कवुड वाली कॉल तो शायद हो सकता है कल हमको देखने मिले, लेकिन एक चीज जो हमें पक्के तौर पे देखने को मिलेगी वो है फिल सॉल्ट की वापसी। अगर वो भी जबरदस्त फॉर्म के एक्साइटेड है साथ। उनको देखने के हाँ लिए? यार मैं नहीं हूँ एक्साइटेड, मैं भी नहीं, मैं हूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मलान उस दर्द को हमें थोड़ा कम करते हैं, लेकिन वो जो आ जाते हैं ना सारे ही मतलब वो सारे सॉल्ट लेके आ जाते हैं। सॉल्ट एनर्जी चार्जर सबके चार्ज लग रहे थे, सब जख्मों इन्वर्टर पे सॉल्ट रख रहे हैं। सब इन्वर्टर वाले हैं भाई, वो किसी दिन वो शांत नहीं रहते। और जब लेकिन वही है कि उनको मानने के लिए हम हर्षल पटेल को ला रहे हैं, जो हर्षल पटेल की बात चल रही थी 7 नंबर हर्षल पटेल को, फिर अक्षर पटेल नहीं रहेंगे तो आपकी बैटिंग भी तो सर थोड़ी कमजोर हो जाएगी ना। नहीं, बट हर्षल पटेल जो 7-8 नंबर पे आपको बैटिंग चाहिए उतनी बैटिंग कर सकते हैं। अक्षर पटेल के मतलब जगह पे आप हर्षल को रखोगे तो फिर पहले क्यों नहीं रखा? नहीं, आप देखिए, अब ये पहले क्यों नहीं रखा, अब क्या है, तो ये हमको तो यही सोचना है और टीम मैनेजमेंट भी सोच रही है कि राहुल द्रविड़ का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, ही सेड वी आर फ्लेक्सिबल, हम सोच रहे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस है ओपन है। तो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो अगर आप कंडीशन के हिसाब से ये चेंज कर रहे हैं तो आई डोंट, क्योंकि हर्षल का आने से आपकी गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी, आपके पास वेरिएशन भी काफी। अक्षर पटेल का वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, उन्होंने वो पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी नहीं करी, उससे पहले भी, तो जितने भी उनको मौके मिले। नहीं हर्षल, वही मैं कह रहा हूँ, हर्षल के आने से हमारी बॉलिंग मजबूत हो जाएगी और हमारे पास 6 ऐसे तेज गेंदबाज। आपको फिर भुवी को 19वां नहीं कराना पड़ेगा ना, हर्षल पटेल होगा आपके पास। हमारे पास सर 6 ऐसे गेंदबाज रहेंगे जिसमें 5 पेसर हो गए, हार्दिक पांड्या अगर इंक्लूड कर लो, और एक स्पिनर। मुझे लगता है कि अश्विन ही खेलेंगे अगर हर्षल पटेल आ रहे हैं तो आपकी बॉलिंग अच्छी रहेगी, पर वही है कि आप फिर बैटिंग में आपको 11 में दिख रहे हैं। नहीं, अब जय देखिए, मेरे को लगता है कि अगर आप 5 बॉलर के साथ जाएंगे ना तो आप प्रेशर में रहेंगे। आपको वो छठा ऑप्शन चाहिए एडिलेड जैसे ग्राउंड के ऊपर कि जस्ट इन केस आपका 5वां बॉलर ने बॉल नहीं, तो आप 6 बॉलर अगर चेंज नहीं होता है तो 6 बॉलर मतलब अक्षर और ये जो विक्रांत सर वहां पर जो बात चल रही है टीम मैनेजमेंट में, वो वहां से हमको न्यूज दे रहे हैं कि हर्षल पटेल की बात चल रही है। बट एडिलेड का अगर आप मेरे से अभी भी पूछें तो मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि आप चहल को खिलाएं, बट वो मेरे को पता होएगा नहीं भाई ना। और यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज तो छोटी है, सामने वाली बड़ी है। तो वही है कि उनकी स्लोअर डिलीवरीज कितना इफेक्टिव होंगी हर्षल पटेल और अश्विन भी है ना, पता नहीं, लेकिन होती भी है कि उतनी ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया में तो उनकी छोटी गेंद और स्लोअर वन देखी है। इस वर्ल्ड कप से पहले तो हर्षल पटेल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और शमी आ गए थे आपकी टीम में, तो हर्षल पटेल खेले ही नहीं 6 मुकाबले। अब ये भी है, ये काम भी कर सकता है क्योंकि स्लोअर बॉल है और ये थोड़ा अंडेकार टाइप में ग्राउंड है, सामने खेलने के लिए गए, ठीक है। अगर उनकी डिपिंग यॉर्कर जो आती है हर्षल पटेल की, वो भी तो काम आ सकती है ना, ठीक है। छोटी बॉल जा तो नहीं रहे नहीं, तो आप देख रहे थे तो मुझे लगा जा रहे थे नहीं, वो ही चले गए, तो अब हम यहाँ यही हैं। वही मैं कह रहा था कि जब उनकी छोटी बॉल आती है तो वो थोड़ा सा रिस्की रह सकता है वहां पे, लेकिन हर्षल खिलाना एक बेहतर रहेगा जबकि सामने आपके इंग्लैंड की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। नहीं, बट देखिए आज जैसे हम डेविड मिलान की बात कर रहे हैं, उनका ना खेलना ना इंग्लैंड को नुकसान नेगेटिव भी है, बिकॉज होता क्या है कि वो एक ऐसे प्लेयर है जो एंकर करते हैं इनिंग को। अदरवाइज अगर देखें उनके 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक एक ही तरीके के प्लेयर है, कोई ऐसा नहीं कि कोई गेम को कंट्रोल करे, सिंगल डबल ले गेम चलाए, बिकॉज जो भी आ रहे हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनके लिए मलान को भी लूज करना बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज वो गेम चलाते हैं, एंकर करते हैं इनिंग को और उसके आसपास प्लेयर खेलते हैं। हाँ, बट फिर वही बात ना कुणाल सर की, अगर उनकी बैटिंग चल गई तो फिर आपको वो भी एंकर नहीं करते देने वाला भी कोई नहीं। देखिए इनिशियली जैसे वो बैटिंग करते हैं, वो एंकर ही है, बिकॉज उनके आसपास बेन स्टोक्स है, लियम लिविंगस्टन है, अगर हेल्स बैटिंग कर रहे हो या बटलर बैटिंग कर रहे हो तो वो एक तरह वो बाद में जैसे विराट बैटिंग करते हैं वो भी लास्ट तक खेलते हैं, फिर लास्ट में जाके अपना गेम खोलते हैं, तो यही चीज है। बट आई थिंक उनका भी ना खेलना। और इंग्लैंड की तो सर बैटिंग ऐसी है ना, जो हम बात करते हैं किसी दिन चल जाए तो वो चल जाए, तो जब 2 मैच के रन एक साथ ही बना देते हैं एक ही दिन, वो ऐसे हैं। लेकिन वही है कि आप
इस सब मतलब इस तरह की विस्फोटक जो बैटिंग लाइनअप होती है, किसी दिन गिरते भी ताश के पत्तों की तरह ही है और वहां पर फिर डेविड मलान को ढूंढते हैं। अभी मुझे याद है इसी वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था, डेविड मलान ने 40-45 रन उस दिन बनाए थे और सब ऊपर से नीचे तक तर पत्ते बिखर गए। एलेक्स हेल्स की भी हम बात करते हैं, हेल से तो इवन सर वो आए जिस तरीके से, वो तो उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी क्योंकि यहाँ बिग बैश में भी वो बहुत ज्यादा रन बना के गए थे, 500 प्लस वो रन बनाए उन्होंने कई सीजन्स में। तो आप जॉस बटलर की हम बात करें, एलेक्स हेल्स को कितना बड़ा खतरा मानते हैं? बहुत ज्यादा, बिकॉज आप देखिए वो नहीं, बटलर तो है ही, वो तो उनका तो आप छोड़ दीजिए, वो डिफरेंट लीग में है बटलर। बट ये है कि उन दोनों की जो पार्टनरशिप्स है ना, अगर वो 6 ओवर बैटिंग कर जाते हैं तो हमने जैसे मैचों में देखे, जिन मैचों में उन्होंने 6 ओवर बैटिंग करी है उनमें 6 ओवर में 70 रन है बोर्ड के ऊपर। पिछले मैच में देखा हमने। हाँ, तो बट अगर आपने 6 में 70 लगा दिए तो आप 190 रन देख रहे हैं। फिर और बॉलिंग की अगर बात करें इन दोनों के लिए भुवी और अर्शदीप की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक बटलर को भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर से प्रॉब्लम है, उनकी वीकनेस है, तो आई थिंक उनके खिलाफ बहुत असरदार है। हाँ, बट अर्शदीप को भी आई थिंक मेरा एंगल के कल जो बोलते हैं ना, कार्ड टू प्ले विल बी अर्शदीप, अगर वो ऊपर से आउट कर दे, और हेल्स को भी प्रॉब्लम है लेफ्ट आर्म जब बॉल गेंद वापस अंदर लेके आते हैं, तो आई थिंक अर्शदीप के जो वो स्पेल होगा ना नए बॉल से, वो बहुत क्रूशियल होगा। बट कुणाल सर, अभी तक हमने देखा है कि भुवी हो या अर्शदीप हो, इनको स्टार्टिंग में मदद मिली है, बट आज हमने देखा कि जिस तरह से सिडनी का विकेट खेली और इसी तरह की काफी सिमिलरिटी एडिलेड में भी होगी, तो अगर ऊपर से इनको स्विंग नहीं मिलता है तो भुवनेश्वर कुमार भी बड़े ऑर्डिनरी दिखते हैं, अर्शदीप को हालांकि हमने उतना देखा नहीं है। बट देखिए उन्होंने गेम प्लान चेंज किया पाकिस्तान ने भी, उन्होंने जो पहले ओवर में एक एलबीडब्ल्यू मिला शाहीन शाह अफरीदी को, वो ही बॉल स्विंग हुआ एक जो आके लगा पैड पे, उसके बाद नहीं हो, उसके बाद बट उनके पास प्लान बी था बॉलर्स के बाद, उन्होंने लेंथ पीछे कर ली, एक फील्ड की तरफ बॉलिंग करी, स्लोअर बॉल बहुत यूज किए, स्लोअर बाउंसर यूज किए। तो ये देखिए, आप जब एज अ बॉलर और एक बॉलिंग ग्रुप आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होती है कि जिस्ट इनकेस अगर ये बॉल स्विंग नहीं होता तो हमारे पास प्लान बी किया जाने के लिए। और हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की पेस अटैक की, चाहे वो मार्क वुड या फिर बैटिंग की। सर हम बीच में भूल जा रहे हैं, आदिल रशीद आते हैं, इवन मोइन अली आते हैं, उनके स्पिनर जो इंडिया के खिलाफ बहुत असरदार होते हैं। इवन आदिल रशीद ने तो कई बार परेशान किया और बीच में आ रहे हैं। मोइन अली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मोइन अली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसके खिलाफ कैसे जाएगी? नहीं, बट आप सबसे ज्यादा लियाम लिविंगस्टन के विकेट आ रहे हैं, बट सबसे ज्यादा डेंजरस पता है कौन है? लियाम लिविंगस्टन, बिकॉज़ वो जैसी बॉलिंग करने आते हैं ना, दूसरी टीम सोचती है अच्छा इनको कैच कर दिया जाए, और वो कैच की गारंटी तो मुझे लगता है अर्शदीप को लेनी चाहिए कल। क्यों पंजाब किंग्स? सही में इतना तो फायदा उनको नहीं यार, पता है मारने के चक्कर में जैसे कोई भी टीम मारने के लिए जाती है ना रन्स के लिए, मोइन अली या आदिल रशीद में कोई ना कोई आता है और वहां पे रन भी रोकता है और विकेट भी लेके जाता है। सब पिछले मैच में भी हुआ, उसके पहले वाले मैच में भी हुआ। इंग्लैंड की खासियत ही है 8 ओवर 9 ओवर के बाद में उनको मिडिल ओवर में विकेट मिल जाते हैं, भले रन पड़ जाए। अच्छा, आज के मैच में स्पिनर्स का रोल हम कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट कोई भी स्पिनर सैंटनर को तो देखा नहीं हमने, टर्न मिल रही थी लेकिन मार तो रहे थे उनको। नहीं, बट सैंटनर को तो फिर आप वैसे भी जब आपने 6-7 ओवर में आउट नहीं करे उसके बाद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे विकेट लेना, बिकॉज बैट्समैन सेट हो चुके हैं। फिर वो अपना देखिए, जैसे विक्रांत सर भी बोल रहे थे और हम भी बात कर रहे थे, वो अपना गेम खेल रहे थे, फिर उनको सिंगल डबल गैप फील्ड खुल गई थी, तो उनके लिए बाबर और उनके लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन कुणाल सर, शादाब को भी विकेट नहीं मिला फिर आज तो। नहीं, उसने आज बॉल अच्छा नहीं डाला। बैट्समैन अगर दिमाग में ये ठान ले कि आज मुझे मारना ही मारना है, तो सामने कोई भी बॉलर आप डाल दो, मुझे लगता है उनको कोई फर्क पड़ता है। अगर उस जोन में आते, जैसे विराट कोहली को उस दिन हमने देखा कि वो मतलब उन्होंने जो शॉट्स खेले, वो बाद में खुद भी वो बोल रहे थे कि मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे खेले। हाँ। तो वो इंग्लैंड वालों की डिफॉल्ट सेटिंग रहती है कि मारना ही मारना, पाठ पढ़ाया जा रहा है 7 साल से। उनकी जो वो चीज है वो तो हर मैच में कि मारना ही मारना, वो उल्टा पड़ हर मैच में तो है ना यार, थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, सीधा पड़ गया, सीधा पड़ गया ना यार। आप लोग इतना डर क्यों रहे हो यार? डर नहीं रहे हैं यार, लेकिन बात नहीं रहे, एक कंसर्न वाला फैक्टर होता है ना भाई, तो बस ठीक है, बस तो फिर कंसर्न वाला फैक्टर है। अगर हम हम तारीफ भी कर रहे हैं, हम सूर्या की भी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो, इंग्लैंड भी तो बड़ी टीम है, तो कह रहे हैं ठीक है, डर क्यों रहे? नहीं, बट जितना प्रेशर हमारे ऊपर होगा उतना ही इंग्लैंड के ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि सारा प्रेशर हमारे ऊपर है, उनको भी, वो भी तो जीतने के लिए आए ना, तो प्रेशर उनके ऊपर भी है। उनके भी जब बुला लाए और फिर कहे डर क्यों रहे हो? अरे बटलर की बात हो गई, एलेक्स हेल्स की बात हो गई, लियाम लिविंगस्टन। मैं ये कह रही हूँ कि जो कुणाल सर कह रहे हैं कि उन पर भी तो वो चीज प्रेशर होगा ना, बिल्कुल प्रेशर होगा। अरे जब आपने सब उनका प्रेशर, जब आपने पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया कि आपको इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं चाहिए, तो आप तो यही सोच के खेलोगे ना यार, नहीं कहीं अगर सूर्य कुमार चल गए, कहीं विराट ने आज खेल दी पारी। उन पे प्रेशर इंग्लिश में होता है, इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है।
हम अपने इंडिया पे प्रेशर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बहुत बढ़िया। हम नहीं सोचते। नहीं तो है। इंग्लैंड अच्छा इंग्लिश, इसलिए हम अपने इंडिया की बात करेंगे ना सर। हम उनकी क्यों, हम अपने हमारे रोहित शर्मा ऊपर की बात दबाव करेंगे, होता है। हमारे ऊपर दबाव होता है, हम दबाव हर्षिका बोलती है मुझे समझ में नहीं आया, चाय पीना पड़ेगा, नींद आ रही है ओ उसे। दीपक, इसलिए हम, यार। मैं तो दबाव बोल रहा हूँ ना, मैं प्रेशर तो बोल नहीं रहा, इसलिए मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो लोग तो दबाव, उनके यहाँ दबाव देखिए नहीं ये होता। सब जब जागो तब सवेरा कल के बोलो। मैच के बारे में सोच कर हो गए हैं। आपको भाई कैसा वो मत टीम करिए। का और अपना मूड ऐसा ही लाइट और क्या? नहीं तो प्रेशर तो हमारे ऊपर भी आ जाएगा कि भाई हमारी टीम देखो, आपने अभी तक स्पोर्ट्स तक के मिड इनिंग में प्रीव्यू में आपने बोला था कि भाई बहुत तैयारियां चल रही, आपने तो कुछ दिखाया नहीं अभी तक किसी को भी वही तो। कि भाई क्या कल ये के हुआ ही मैच नहीं की था ना। माई इलेवन आप सर्कल तो कैसा all- रहा ये बताइए आप तो। बताइए। माई 11 सर्कल, मेरे बाबर आजम देखिए कैप्टन थे। आप तो नाम आज जीत गई, आज नाम समोसा जीत पार्टी गए आपकी आज। तरफ से। चलो आज चाचा की तरफ आप चलना, आप खिलाइएगा ठीक समोसा। है डन। चाचा को तरफ जाएंगे, चाचा को अपनी तरफ लाएंगे। आपके कौन थे कैप्टन? मेरे विलियमसन थे तो उन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिला विलियमसन। दिए। आपके कौन थे अब तो बता दीजिए। क्या मैंने तो बता ही दिया था, फिन एलन और केन विलियमसन। फिन एलन तो मैंने बता ही दिया था शुरू में। एलन तो आपके भी थे सर के। मैंने तो ग्लेन फिलिप्स शायद बोला था आप थे। पर उन्होंने किया नहीं कुछ। वो तो शायद आप भी प्रैक्टिस आ करवा जाते। रहे थे ना, कैच बैट। आज जो हुआ सो हुआ दोस्तों, लेकिन कल के मैच के लिए आप अपनी टीम तैयार कर लीजिए। माई 11 सर्कल पर डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपनी टीम आप बनाइए। और ये बाकी अमेरिकन क्वालिटी के पिस्ताचियोज हैं, बड़े ही अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तो आप ज़रूर इनको भी एक बार ट्राई करें हमारे कहने पर। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, और अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान अब पहुंच चुका है फाइनल में। अब बारी है टीम इंडिया की। कल का मुकाबला पहले और उसके बाद आगे देखेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता है या नहीं होता है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी होगा इस बारे ही। में। होगा यार, क्यों नहीं होगा, क्यों ऐसे होगा। करेंगे, इतना बस डरना हमारे- क्यों यार। हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, और अब कल जो तक स्पोर्ट्स तक दुनिया की फास्टेस्ट स्कोर अपडेट वाली ऐप है उसको भी जरूर डाउनलोड डाउनलोड करिए, कीजिए। क्योंकि अब सेमीफाइनल मुकाबले में आप एक गेम भी पीछे नहीं रहना चाहेंगे। सबसे फास्टेस्ट जो स्कोर अपडेट है वो आपको स्पोर्ट्स तक के जरिए ही मिलेगा, तो ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए।